अस्सलाम वालेकुम गाय साहब, आप मिंजराबाद से तशरीफ़ लाए हैं 237 PP। तो मुल्की सियासत के हवाले से जो है आप अपने ज़हन में क्या एक राय रखते हैं कौम के लिए, मुल्क के लिए? मैं तो ये देखता हूँ कि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत, नकम्मी हुकूमत और नाअहल हुकूमत आई है, उस दिन से जो बिजनेसमैन है वो भी परेशान है, जो मजदूर हैं वो भी परेशान है, और जो आगे चीज़ें लेने वाले हैं, देने वाले, सब परेशान है। पूरी आवाम, पूरी पाकिस्तान की आवाम परेशान है। किसी को कोई पता नहीं कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद क्या हो जाना है, कि मुल्क सलामत रहना है या नहीं। इन्होंने तो, ये जो हुकूमत है, इन्होंने तो अपने त्यारे अलर्ट रखे हुए हैं, अपना सामान पैक किया हुआ है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारा मुल्क डिफॉल्ट होता है, तो इन लोगों ने तो नजर ही नहीं आना। ये तो चोरी करने वाले लोग, 2 तरह के लोग होते हैं, एक चोरी करने वाले लोग होते हैं और दूसरे जो खून देने वाले लोग होते हैं। जो खून देने वाले लोग हैं वो बेचारे इधर रहेंगे। अब मिडिल मैन है, पोर पीपल है, वो क्या करेंगे? वो इधर ही रहेंगे ना, वो तो कहीं जा नहीं सकते। और जो अमीर है, वडेरे हैं, वो अपनी मदद अपने तहत निकल जाएंगे, उन्हें तो कोई मसला नहीं है। ये तो ये होगा कि ये अपने मड्डी मोड़ा उठाड़ के उन्होंने कहीं और जाके शिफ्ट हो जाना। इनका तो ये होगा, एक मकान से निकले दूसरे मकान में जाके खड़े हो जाएंगे, जाके क्रैश पजीर हो जाएंगे, उधर से आना ही नहीं, अजैशी आमोजे सब कुछ उन्हें मिलेगी। तो ये मिडल मैन, गरीब आदमी, इनके लिए सारे मसले मसाइल हैं जो इन्होंने। एक और मसला कि इन लोगों ने जो मसनूई ये महंगाई की हुई है, ये सिर्फ इसलिए की हुई है कि हम जो चोरियां कर रहे हैं, हम जो 2 नंबरियां कर रहे हैं, हम जो बगैरतियां कर रहे हैं, कि अवाम का ध्यान हमारी तरफ ना हो, अवाम का ध्यान पेट्रोल की तरफ हो। हर 15 दिन बाद आवाज़ आ जाए 10 रुपये बढ़ रहा है पेट्रोल, 20 रुपये बढ़ रहे हैं जी, चीनी 5 रुपये बढ़ गई है जी, बिजली का यूनिट 15 रुपये बढ़ गया जी। तो इसमें इन लोगों ने हमारा ध्यान बटा के महंगाई की तरफ कर दी है। अगर ये नहीं करते तो हमारा ध्यान, क्योंकि इमरान खान ने लोगों को इतनी अवेयरनेस दे दी है कि आपने हर चीज़ पे नजर रखी है। खान साहब की एक मुझे बड़ी बात अच्छी लगी थी, जब वो वज़ीर आज़म बने थे ना, पहला दिन ही था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक साफी ने उनसे क्वेश्चन किया कि आप गाड़ी पे आ सकते थे, आपने हमारा पेट्रोल खर्च किया है, आपने हुकूमत रियासत पाकिस्तान का पेट्रोल खर्च किया है, जितना आपने हेलीकॉप्टर पे पेट्रोल खर्च किया है, ये बचत करते आप गाड़ी पे आ जाते इधर, आप हेलीकॉप्टर के पेज में क्यों आए? तो खान साहब का कहना ये था, कहते यार मैं जितने अरसे 20-25 साल से लगा हूँ लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, ये आपका क्वेश्चन सुन के मुझे खुशी बहुत हुई है कि आप एक सिलेक्टिव वज़ीर आज़म से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप इस चीज़ में आपने बचत क्यों नहीं की। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। अब जो भी वज़ीर आज़म आएगा, मेरी कौम, ये गरीब आवाम, ये मीडिया के लोग, ये सारे उनसे क्वेश्चन पूछे। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी हुई है कि आपको इन चीज़ों का पता चल गया है कि जिधर कोई जितना खर्चा कर रहा है, जिधर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कम खर्चा हो रहा है, इन चीज़ों पे ध्यान दें। इन्होंने अपना ध्यान, आप लोगों का ध्यान बटाया हुआ है। मैं भी वज़ीर आज़म, आप सारे लोग मेरे पे नजर रखें, जिधर मैं ज़्यादा खर्चा करूँगा मुझे मना करें, इधर खर्चा ना करें, मेरे पे तरकीब करें, क्यों ना करें। आप लोगों का पैसे मेरा नहीं है, तो मैं आपको लोगों का पैसा क्यों इस्तेमाल करूँ? तो इनका क्या होता है, जैसे ही शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, दूसरे दिन मीडिया को 3.5 करोड़ रुपए की वज़ीर आज़म हाउस में खाना दिया। तेरे बाप का पैसा है यार, ये हमारा खून निचोड़ के हमसे टैक्स इकट्ठे करके पैसे इकट्ठे करते हो, पैसे इकट्ठे करके मीडिया वालों को खिला 3.5 करोड़ भाई, उसको जवाब दे क्यों खिलाया भाई, अपनी जेब से खिला। अगर तुम वज़ीर आज़म बने हैं, तुझे खुशी है, वो तुझे मुबारकबाद देने आए हैं, तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, अल्लाह ताला तुम्हें हदायत दे, तो आपको चाहिए अपनी जेब से खिलाओ। फिर एक और बात मैंने जो देखी है, जब से पैदा हुआ, होश में हुआ, अभी तक मैं यही सोचता आया हूँ कि ये जो लोग जब हुकूमत से बाहर होते हैं, आपकी भी इतनी एज होगी, आपने भी देखा होगा, हुकूमत से बाहर होते हैं तो ये उम्रा नहीं करने जाते, हाजी नहीं पढ़ने जाते, आउट ऑफ कंट्री में विजिट पे नहीं जाते, वो अपनी जेब से जाना पड़ता है। जैसे ही हुकूमत में आते हैं तो इनको उम्रे भी शुरू हो जाते हैं। 15 दिन बाद हमने उम्रे पे जाना है, साल बाद हमने हज पे जरूर जाना है, वो सरकारी पैसे हमारा पैसा है।
सर बड़ा फर्क होता है, जो आपने अपनी जेब से लगाना होता है पैसा, उसकी आपको तकलीफ होगी। ये आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, आप भी स्टूडेंट लाइफ में रहे, तो मैं खर्चे की परवाह नहीं होती थी। वो बापू का माल होता था, हम उसमें टेंशन ही लेते थे, ये कर यार 20 रहने यार 30 की दे दे यार। अब जब कमाना शुरू किया है, अपने पैसे कमाने शुरू किए हैं, मेहनत करनी शुरू की है, तो अब जेब से पैसे निकलते हैं ना, तो पता चलता है कि यार ये 20 रुपए यार 20 रुपए कमाए कैसे आपने, ये काम किया, ये काम किया है, इधर से 5 लाख रुपए बचे हैं, तो यार ये बच गया है, इसमें 50,000 लगा ले, 4.5 साइड में कर ले। कोई भी मुश्किल टाइम इंसान पे आ सकता है। ये बंदा खुद कमाए तो पता चलता है, हराम के माल से नहीं पता चलता। हराम का माल हुआ चल भी उड़ा दो, पता है भाई आपका माल है, आपका माल है, आपका माल है, सबका माल है। फिर आपने जो मैंने इनकी चीज देखी है, इन्होंने करप्शन को रूट से जोर दिया हुआ है। इन्होंने कोई ऐसा इदारा नहीं छोड़ा जिस पे करप्ट लोग नहीं किए। इन्होंने लोगों को करप्शन की तरफ लगाया है, खुद भी करें, आप भी कहो, अगले भी कहो। इनका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक बादशाह था, उसकी वसीयत थी कि मैं जब दुनिया से रुखसत हो जाऊँ ना, तो कोई भी बंदा ना मेरी बादशाही में दाखिल हो, उसे बादशाह बना देना। वो कहते ठीक है जी, उसकी डेथ होगी, दुनिया से रुखसत होकर इंतजार कर रहे कौन होगा। वो एक रीच वाला दाखिल हो गए बादशाही में, उन्होंने पकड़ा रीच वाले को, आई जी आपको बादशाह बनाए। तो भाई मैं रीच वाला हूँ, मैं बादशाही नहीं कर सकता। वो कहते नहीं, हमारे बादशाह की वसीयत है, हमने आपको बादशाह बनाना है। वो कहते भाई मैं रीच वाला हूँ, मैं बादशाही नहीं कर सकता, मैं पूरी कौम नहीं चला सकता। वो कहते नहीं, हमारी वसीयत है बादशाह की, हमने बनाना है। चलो जी ठीक है, लेकिन मेरी शर्त है, रीच में अपना साथ बांधो। कहते ठीक है जी बांध लेना। उन्होंने रीच साथ बांधा, बैठ गया बादशाह की पलंग पे बैठ कर, उन्होंने कहा जी बादशाह सलामत। कहते यार हलवा खा, हलवे की देखे होगी 10 जी, आप भी खाए, मुझे भी खिलाए, मेरे रीच को भी खिलाए। ठीक हो गया जी। उन्होंने कहा जी साथ वाला बादशाह कमजोर हो गया है, दूसरे बादशाह ने हमला कर दिया। बादशाह सलामत, साथ वाले बादशाह ने हमला कर दिया। वो कहते हैं देखे बनाओ हलवे की, मुझे भी खिलाओ, मेरे रीच को भी खाओ, आप भी खाओ। ठीक है जी। उन्होंने हमारी आधी बादशाह पे हमला कर दिया है, आधी बादशाही कब्जे में ले ली है। वो कहते जी दे बनाए 10 देखे बनाएगी, आप भी खाएं, मुझे भी खिलाएं। बादशाह सलामत तो 5 किलोमीटर दूर रह गए, मेहरबानी करो को ऑर्डर जारी करें, हमारी फौज आके जाए, उनको दिफा करे। कहते नहीं आप देखे हलवा बनाए, हलवा बना के मुझे भी खिलाएं, मेरे रीच को भी खिलाएं। वो कहते बादशाह सलामत हमारे महल के दरवाजे के आगे आ गए, हमारी फौज पैसे कहती है, कोई ऑर्डर जारी करे। कहते करता हूँ, ठहर जाए, हलवा बनाए, 10 देके बनाए, आप भी खाएं, मेरे रीच को भी खिलाएं, मुझे भी खिलाएं। वो कहते बादशाह सलामत आपके कमरे में पहुंचने वाले हैं। कहते देखे बनाइए। वो कहते बादशाह सलामत अभी आपने गिरफ्तार हो जाना है। कहते अच्छा मैंने गिरफ्तार होना है। उसने अपनी पोटली उठाई, अपने कंधे में रखी, आपने नहीं छोड़ा, चल पड़। कहते बादशाह सलामत आप किधर जा रहे हैं? बादशाह कौन सा बादशाह? और मैं तो रीच वाला हूँ भाई, मैं तो जा रहा हूँ, तुम जानो, तुम्हारी बादशाह जाने, तुम्हारी आवाम जाने। तो इनके हालात भाई ये हैं, ये वो रीच वाले हैं जो अपनी प्लेटें गिरती चढ़ती लेके बाहर भागे। हाँ जी। और तो इन्होंने भाईजान सारी टूट गई है। इन्होंने भाईजान हमें जलील करने हैं, ख्वार करने हैं, हलवे शलवे खा के इन्होंने तो निकल जाना भाई, हमने जलील हो जाना। ऐसे ही